एक शहर में बचपन के दो दोस्त रहते थे। एक गरीब दर्जी का बेटा था, मैले कपड़े, घिसे जूते, मगर सीने में सोने जैसा दिल। सुबह से शाम तक बाप के साथ सुई धागे से मेहनत करता और 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करता। दूसरा उसी शहर के सबसे बड़े सौदागर का इकलौता बेटा था। महल, खजाने, नौकर चाकर सब कुछ था, मगर दिल में हवस की आग थी जो कभी बुझती ना थी। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। एक दिन जब सौदागर का बेटा छोटा था, महल्ले के बदमाशों ने उसे घेर लिया। दर्जी के बेटे ने बगैर सोचे उसकी मदद की और मार खाई। उस वक्त से सौदागर के बेटे ने वादा किया था कि ये मेरा भाई है, जान से प्यारा। बरसों बीते, दोनों जवान हुए और दोस्ती कायम रही। दर्जी की माँ बीमार थी, दवा का खर्च उठाना मुश्किल था। सौदागर का बेटा मदद करता, मगर हर बार ऐसे जैसे एहसान कर रहा हो। एक शाम बाजार में सौदागर का बेटा घोड़े पर सवार आया और बोला, चल जंगल में शिकार करने चलते हैं। दर्जी के बेटे ने कहा, मेरे पास ना तो घोड़ा है और ना ही हथियार। सौदागर के बेटे ने जवाब दिया, मेरे साथ बैठ जा, सब मैं दूंगा। शाम ढले दोनों घने जंगल में घूम रहे थे। दरख्त आसमान छू रहे थे, अंधेरा फैलने लगा था। शिकार तो कोई ना मिला, मगर दूर एक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। जैसे जैसे करीब गए, रोशनी तेज होती गई। एक पुराने खंडर के पास पानी का एक पुराना सा टूटा हुआ कुआं था और उसके किनारे पर एक संदूक रखा था। वो नीली रोशनी उसी से निकल रही थी। सौदागर के बेटे ने फौरन संदूक खोला। अंदर सुर्ख मखमल में लिपटी एक अंगूठी थी, जिसमें जड़ा नीला नगीना खुद बखुद चमक रहा था। संदूक के ढक्कन पर लिखा था, जो इसे पहनेगा उसकी हर ख्वाहिश पूरी होगी, मगर खबरदार, ये सिर्फ उसी की सुनेगी जो पहले पहनेगा। सौदागर के बेटे की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। उसने फौरन अंगूठी पहनना चाही, मगर दर्जी के बेटे ने हाथ रोकते हुए कहा, ठहरो भाई, हमने मिलकर ढूंढी है। शहर चलते हैं और किसी आलम से पूछकर मिल बांट कर फैसला करते हैं कि अंगूठी किसके हिस्से में आनी चाहिए। सौदागर के बेटे के चेहरे पर गुस्सा आ गया। मिल बांट कर? तुम्हारी क्या औकात है? घोड़ा मेरा, हथियार मेरे, मेरी वजह से तुम यहाँ आए, इसलिए ये अंगूठी भी मेरी है। दर्जी का बेटा सकते में आ गया, मगर भाई, हम तो दोस्त हैं ना, आपने खुद कहा था। दोस्ती और दौलत साथ नहीं चलते। तुम गरीब हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत? मैं अमीर हूं, मुझे और दौलत चाहिए, इसलिए हर कीमती चीज पे मेरा हक पहले है। ये ही दुनिया का दस्तूर है। एक ही झटके में उसने खंजर छीन लिया और एक जोरदार मुक्का चेहरे पर मारा। दर्जी का बेटा लड़खड़ा कर गिर गया, माथे से खून बहने लगा। सौदागर के बेटे ने अंगूठी पहनी और एक घिनौनी हंसी के साथ बोला, तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए खतरा है, और उसने जख्मी दोस्त को कुएं की तरफ खींचा। मैंने तुम्हारा किया बिगाड़ा? दर्जी का बेटा चीखा, कुछ नहीं बिगाड़ा, मगर अल्लाह तुम्हें मुआफ करे, मैं नहीं कर सकता, और धक्का दे दिया। तारीकी में चीख गूंजती रही। जैसे जैसे वो गहरे कुएं में गिरता गया, सौदागर का बेटा झांक कर देखता रहा। बस अंधेरा था। सौदागर मुस्कुराया, घोड़े पर सवार हुआ और शहर की तरफ चल दिया। कुएं की तह में पानी ना था, बल्कि नरम घास और काई थी, जिसकी वजह से दर्जी के बेटे की बचत हो गई और उसे कुछ ज्यादा चोटें ना आई। दर्जी का बेटा बेहोश पड़ा था, जिस्म टूटा हुआ, लिबास चाक। आधी रात गुजरी तो कुएं की दीवारों से एक अजीब सब्ज रोशनी फूटने लगी। इतनी तेज हुई कि पूरा कुआं जगमगा उठा। आंखें आहिस्ता आहिस्ता खिली, देखा तो चारों तरफ सब्ज रंग बिखरा था। दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश कर रहा था कि एक गहरी मगर नर्म आवाज आई, ए इंसान के बेटे, तेरा दिल साफ है, तेरी नीयत पाक है, मैं तेरी मदद करूंगा। डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? सब्ज रोशनी में से एक शक्ल उभरी, धुआं धुआं जिस्म, अंगारों जैसी सुर्ख आंखें, हुआ में लहराते लंबे बाल, मगर आवाज में हमदर्दी, एहसास और रहम था। डरो मत, मैं इस कुएं का कैदी हूं,
हजारों बरस से एक बदनाम जादूगर की लानत की वजह से यहाँ कैद हूँ। कहा गया था कि जब कोई सच्चे दिल वाला इस कुएं में आएगा, उसके आंसू मेरी जंजीरें तोड़ेंगे। मुझे उसकी 3 ख्वाहिशात पूरी करनी होंगी और फिर मैं आज़ाद हो जाऊंगा। आज तुम आए हो, अब मेरी आज़ादी ज्यादा दूर नहीं है। दर्जी के बेटे ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? जवाब मिला, क्योंकि मैंने तेरा दिल देखा है। तुझे धोखा मिला, मगर तूने वफादारी नहीं छोड़ी। अब मैं तुझे बचाऊंगा और तुझे इंसाफ मिलेगा, मगर पहले मुझे तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करना होंगी। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। दर्जी का बेटा यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने हैरत से पूछा, क्या ये ख्वाब है या हकीकत? जवाब में जिन ने अपना हाथ उसके सर पर रखा, एक गर्म लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। जख्म भरने लगे, दर्द गायब हो गया। अब बोल, तेरी पहली ख्वाहिश क्या है? दर्जी के बेटे के दिल में बदले की आग थी, मगर आंखें बंद की तो माँ का चेहरा नजर आया, बीमार, लागर, दवा को तरसती हुई। उसने कहा, मेरी पहली ख्वाहिश है कि मेरी माँ सेहतमंद हो जाए और घर में इतना माल आ जाए कि कभी भूखे ना सूना पड़े। जिन मुस्कुराया और बोला, बदला लेने का नहीं सोचा पहले, बल्कि माँ की सेहत की ज्यादा फिक्र है। तुम वाकई एक नेक दिल इंसान हो। जब तुम घर पहुंचोगे तो तेरी माँ बिल्कुल ठीक होगी। हवा में एक निशान बनाया, सुनहरी रोशनी चमकी और गायब हो गई। फिर बोला, अब दूसरी ख्वाहिश सोच। दर्जी के बेटे ने गहरी सांस ली। मुझे इतनी ताकत और वकार मिले कि मैं उसके सामने खड़ा हो सिक्कों और अपनी अंगूठी वापस ले सिक्कों। मैं बदला नहीं लेना चाहता, बस अपना हक लेना चाहता हूँ। जिन ने संजीदगी से कहा, याद रख, दौलत और ताकत इंसान को बदल देती है। जब तुम ताकतवर बनोगे तो अपने दिल को संभालना, कहीं तुम भी वैसा ना बन जाना। दर्जी के बेटे ने वादा किया, मैं कभी नहीं बदलूंगा। फिर जिन ने हवा में निशान बनाया, कल सुबह तक तेरे नाम शहर से दूर एक कला होगा, 1000 नौकर, घोड़े, फौज। तुम एक बासर सरदार बन जाओगे और लोग तुझे इज्जत से याद करेंगे। मगर याद रख, तेरे पास सिर्फ एक ख्वाहिश बची है, उसे समझदारी से इस्तेमाल करना। फिर कुएं की दीवार पर पत्थर की सीढ़ियां नमूदार हुईं। जिन ने कहा, चढ़ जा। दर्जी का बेटा कदम कदम ऊपर चढ़ता गया। नीचे से आवाज आती रही, याद रख, असल ताकत दिल की पाकीज़गी में है। जब ताकतवर बने तो अपनी असलियत मत भूलना। रात के आखिरी पहर में वो बाहर आ गया। चांद आसमान में चमक रहा था। संदूक जा चुका था, मगर अब उसके कदमों में एक नई ताकत थी। शहर पहुंचा तो लोग हैरान होकर देखने लगे। एक बूढ़े ने कहा, ये तो वही है जो रात सौदागर के बेटे के साथ गया था। अकेला कैसे वापस आ गया? उसने कुछ ना कहा, सीधा घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोला तो माँ सामने खड़ी थी, बीमार नहीं, मुस्कराती हुई, चमकता चेहरा। बेटे को देखकर दौड़कर आई और बेकरारी से पूछा, कहाँ था तू? फिर उसका जवाब सुने बगैर ही बताने लगी, यहाँ रात को बहुत अजीब वाकया हुआ। मैंने रात को सोते में सब्ज रोशनी देखी और फिर जब सुबह जागी तो मेरी तमाम बीमारी गायब हो गई और पीछे के कमरे में सोने के सिक्कों से भरे थैले रखे थे। बेटे ने माँ को सीने से लगाया और आंसू बहाए, अल्लाह ने हम पर रहम किया है माँ। माँ ने सब सुनकर कहा, जो उसने किया बहुत बुरा किया, मगर बेटा बदला मत लेना, अल्लाह सबको इंसाफ देता है। बेटे ने कहा, माँ बदला नहीं, बस अपना हक वापस लेना है। अगली सुबह शहर से बाहर कुछ मील के फासले पर एक शानदार किला खड़ा था। दरवाजे पर उसका नाम लिखा था और सैकड़ों नौकर चाकर उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। एक बूढ़े वजीर ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, हम आप ही के इंतजार में थे। दर्जी का बेटा अब एक ताकतवर सरदार बन गया था, मगर उसके दिल में वही एक सवाल था, उसके साथ कैसे निपटा जाए जो दोस्ती का खून करके चला गया था। वहां दूसरी तरफ सौदागर का बेटा अपने महल में अंगूठी को घूरता रहा। 12 कोशिश की ख्वाहिश मांगने की, मगर कुछ ना हुआ। अंगूठी बेजान पत्थर की तरह पड़ी रही। फिर एक आलम को बुलवाया गया।
ताकि अंगूठी की हकीकत मालूम की जा सके। उसने अंगूठी देखकर कहा, ये बहुत पुरानी अंगूठी है, ये सिर्फ उसी की ख्वाहिश पूरी करती है जिसने ये पहले पहनी हो, शायद किसी और ने पहले छू लिया हो, या फिर ये सिर्फ नेक दिल वालों की सुनती है, जालिमों की नहीं। ये सुनकर सौदागर के बेटे का चेहरा तमतमा गया। क्या तुम मुझे जालिम कह रहे हो? आलम डर गया और भाग गया। मगर अब सौदागर के बेटे के ज़हन में एक ख्याल आया, कहीं वो दर्जी का बेटा बच तो नहीं गया। उसने सोचा, नहीं, पानी का कुआं बहुत गहरा था, उसका बचना नामुमकिन है। मगर फिर शहर में खबर फैली कि बाहर एक नया सरदार आया है, बड़ा दानी और इंसाफ पसंद। नाम सुना, वही नाम, सौदागर के बेटे का दिल डूब गया। जासूसों से तस्दीक हुई, फिर इसने फौरन पैगाम भेजा ताकि मुलाकात की जा सके। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगले दिन नए सरदार के दरबार में सौदागर का बेटा आया। तख्त पर निकाब पोश सरदार बैठा था। सौदागर के बेटे ने गुरूर से कहा, आदाब, मैं इस शहर का सबसे बड़ा सौदागर हूँ, सोचा मुलाकात कर लूँ। सरदार ने आवाज बदल कर कहा, खुश आमदीद, बैठो। फिर बातों बातों में सौदागर के बेटे ने सरदार को अंगूठी दिखाते हुए कहा, ये देखो, ये एक जादुई अंगूठी है जो मुझे हाल ही में एक जंगल से मिली है। सरदार ने पूछा, जब तुम्हें ये अंगूठी मिली तब अकेले गए थे क्या? सौदागर के बेटे ने जवाब आया, जी हाँ, बिल्कुल अकेले। सरदार के अंदर गुस्सा उबल रहा था, ना सिर्फ धोखा दिया था बल्कि अब झूठ भी बोल रहा था। सरदार ने तसल्ली करने के लिए दोबारा पूछा, और तुम्हारे साथ कोई दोस्त नहीं था क्या? उसने दोबारा इसलिए पूछा कि शायद इस बार इसे अपनी गलती, धोखे और झूठ का एहसास हो जाए, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। सौदागर का बेटा बोला, नहीं, मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं, दुनिया में बस दौलत और ताकत ही सब कुछ है। सरदार ने निकाब उतारा। सौदागर के बेटे के होश उड़ गए। तुम जिंदा हो क्या? आवाज कांप रही थी। सरदार ने ठंडे लहजे में कहा, हाँ, जिंदा हूँ। तुमने सोचा था कि पानी के कुएं ने मुझे निगल लिया होगा, मगर अल्लाह ने बचा लिया, और अब तुम यहाँ आए हो झूठ बोलकर, इस अंगूठी को अपनी बताकर जो तुमने धोखे से मुझसे ली। दरबार में सन्नाटा छा गया। सौदागर का बेटा हकलाने लगा, मुझे मुआफ कर दो, लालच ने अंधा कर दिया था। मगर सरदार ने इशारा किया और सिपाहियों ने उसे कैद कर लिया। कैद खाने की सलाखों के पीछे बैठकर सौदागर का बेटा पहली बार अपनी जिंदगी का हिसाब लगा रहा था, और जो तस्वीर सामने आई वो इतनी बदसूरत थी कि आंखें फेर लेना मुश्किल हो गया। 3 दिन गुजरे। सौदागर के बेटे के ज़हन में बचपन की यादें आ रही थी। कैसे इसने हमेशा दौलत को इंसान से ऊपर रखा, कैसे अपने बचपन के दोस्त को मार कर कुएं में फेंका, कैसे झूठ बोला। पहली बार ज़मीर की आवाज आई। जब सरदार कैद खाने में आया तो वो फौरन मुआफ़ी मांगने लगा, मुझे मुआफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अगर मुझे मौका मिले तो साबित करूंगा कि मैं अब बदल गया हूं। सरदार ने पूछा, कैसे साबित करोगे? जवाब मिला, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। अपनी आधी दौलत गरीबों में बांट दूंगा, सबके सामने अपनी गलती कबूल करूंगा। सरदार ने सोचा, माँ के अल्फाज याद आए, बदला नहीं, इसे बदलने का मौका दो। इसने कहा, ठीक है, शर्त यह है, शहर के मरकजी चौक में सबके सामने अपनी गलती कबूल करो और अपनी आधी दौलत गरीबों को दो। सौदागर के बेटे के लिए यह बहुत कठिन था, अपनी इज्जत खाक में मिलाना, दौलत बांटना, मगर उसे पता था कि अब इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। अगले दिन शहर के चौक में भीड़ जमा थी। सौदागर का बेटा मिंबर पर आया, सर झुका हुआ था। उसने सबके सामने कहा, मैंने अपने बचपन के दोस्त के साथ खियानत की। हम दोनों को जंगल में एक अंगूठी मिली, मैंने लालच में आकर इसे मारा और कुएं में धकेल दिया। आज मैं अपनी गलती मानता हूँ। भीड़ में हलचल मच गई, इसलिए आज मैं अपनी आधी दौलत शहर के गरीबों में बांटता हूँ। भीड़ में खड़ा सरदार देख रहा था, दिल में अभी भी दर्द था,
मगर लग रहा था कि सौदागर का बेटा सच में बदल रहा है। वो नीचे आया। सौदागर के बेटे ने इसके पाँव छुए। क्या अब मुआफ करोगे? सरदार ने उसे उठाया। तुमने बहुत हिम्मत का काम किया। सबके सामने सच बोलना आसान नहीं था। मैं मुआफ करता हूँ, मगर एहसान ना मानो, बस इंसान बने रहो। दोनों ने एक दूसरे को सीने से लगाया। भीड़ में कुछ लोगों की आंखें भीग गईं। उस रात सरदार ने अंगूठी के जिन को पुकारा। सब्ज रोशनी आई। अंगूठी के जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। सरदार ने कहा, मेरी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश अभी बाकी रहती है। जिन ने कहा, हाँ बता, क्या है तेरी तीसरी ख्वाहिश? सरदार ने सोचा, दौलत, ताकत, इज्जत सब कुछ मिल गया और अब तो माँ भी सेहतमंद हो गई थी। फिर उसने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि तुम आज़ाद हो जाओ। हजारों साल से कैद हो, अब जाओ, और साथ ये भी कि इस शहर के तमाम गरीब खुशहाल हो जाए। जिनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश मेरी आज़ादी के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। तुम वाकई नेक दिल है। हरी रोशनी तेज हुई। अंगूठी के जिन ने कहा, तेरी ख्वाहिश पूरी हुई। जाते जाते याद रख, असल जादू तेरे दिल में है। जब तक तेरा दिल साफ रहेगा तू कामयाब रहेगा। और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। मगर जिंदगी ने अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। कुछ महीने बाद शहर के दरवाजे पर एक बड़ी फौज आकर रुकी। पड़ोसी इलाके के एक जालिम और मगरूर हुक्मरान ने उस इलाके का रुख किया, क्योंकि उसके जासूसों ने बताया था कि यहाँ बहुत दौलत है और सरदार नेक दिल है, यानी कमजोर। इसने पैगाम भेजा, या हमारी हुकूमत कबूल करो और सालाना टैक्स दो, या जंग के लिए तैयार हो जाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर ने कहा, हुजूर, उसकी फौज 4 गुना बड़ी है। हम तादाद में बहुत कम हैं, इसलिए शायद टैक्स देना ही ठीक रहेगा। मगर सरदार ने सर हिलाया, नहीं, अगर आज डर गए तो कल वो हमारे लोगों पर जुल्म करेगा। हम लड़ेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। सौदागर का बेटा पास आया। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया था, लेकिन अब तुम्हारे साथ हूं। सरदार ने उसका हाथ पकड़ा। शुक्रिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रात भर मंसूबा बना। सरदार जानता था कि सीधी लड़ाई में जीत मुमकिन नहीं, चाल चलनी होगी। कुछ सिपाही जंगल में छुपाए, कुछ पहाड़ी के पीछे, सिर्फ थोड़े से सामने मैदान में, ताकि जब दुश्मन हमला करे तो पीछे से घेराव किया जा सके। सुबह की पहली किरण में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। दुश्मन हुक्मरान घोड़े पर शानदार ज़िरा बख्तर में, चेहरे पर गुरूर। सरदार सादा लिबास में मगर आंखों में अज़्म। हुक्मरान ने ललकारा, तूने जंग चुननी बहादुरी है या नादानी? सरदार ने जवाब दिया, अपने लोगों की हिफाजत करना बहादुरी है, जुल्म के आगे सर झुकाना नादानी होती। लड़ाई शुरू हुई। तलवारें टकराईं, घोड़े हनानाए। मैदान जंग का गवाह बना। सरदार खुद लड़ रहा था। सौदागर का बेटा बराबर में, मगर तादाद में कम थे। आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। दुश्मन मुस्करा रहा था। देखा, कहा था ना कि हम ही जीतेंगे। तभी सरदार ने सीटी बजाई। जंगल से और पहाड़ी के पीछे से सिपाही निकले। दुश्मन को पीछे से घेर लिया। दुश्मन फौज घबरा गई, क्योंकि वो हर तरफ से घिरी जा चुकी थी। हुक्मरान ने देखा कि फौज बिखर रही है। गुस्से में सीधा सरदार की तरफ बढ़ा। मैं खुद तुझे खत्म करूंगा। दोनों आमने सामने आए। हुक्मरान तजर्बाकार लड़ाका था, मगर सरदार के दिल में अपने लोगों की हिफाजत का जज्बा था। लंबी लड़ाई के बाद सरदार ने एक तेज वार से हुक्मरान की तलवार गिरा दी और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। हुक्मरान हार गया था। सिपाहियों ने कहा, हुजूर, इसे कत्ल करें, ये जालिम है। मगर सरदार ने मना किया। इसने हुक्मरान से पूछा, तुम्हारे पास अपना इलाका है, दौलत है, फिर दूसरों का हक क्यों छीनते हो? हुक्मरान ने तलखी से कहा, क्योंकि ये दुनिया ताकतवरों की है। सरदार ने सर हिलाया, गलत सोच है तुम्हारी। ताकत सिर्फ तलवार में नहीं, दिल में होती है। जो दूसरों की मदद करे वो असल ताकतवर है। हुक्मरान हंसा, तो फिर मुझे मार डालो, मैं ये बातें नहीं सुनना चाहता। सरदार ने कहा, नहीं, तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। हुक्मरान को कले में रखा।
ना कैद खाना, बस एक सादा कमरा, खाना दिया जाता, कपड़े दिए जाते, मगर बाहर नहीं जा सकता था। सौदागर का बेटा बहे हैरान हुआ। अलीफखर कार एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुमने इसे क्यों नहीं मारा? सरदार बोला, क्योंकि मैंने तुम्हें मुआफ किया था और तुम बदल गए, शायद ये भी बदल जाए। हर रोज सरदार इस कमरे में आता, बातें करता, बचपन की कहानियां, शहर के हालात, जिंदगी का फलसफा। शुरू में हुक्मरान चुप रहता, फिर आहिस्ता आहिस्ता जवाब देने लगा। एक दिन उसने पूछा, तुम इतने नेक कैसे हो? क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? सरदार ने मुस्करा कर कहा, आता है, मगर मैंने सीखा है कि गुस्से में इंसान सिर्फ अपना ही नुकसान करता है। जब सौदागर के बेटे ने मुझे धोखा दिया था, मैं बहुत गुस्से में था, मगर मुआफ किया और देखो, आज वो मेरा सबसे वफादार साथी है। हुक्मरान के दिल में कुछ हिला और वो कुछ सोचने लगा। फिर एक रात वो अपने मरहूम बाप को याद कर रहा था। बाप जो एक बहुत ही नेक इंसान था, जिसने हमेशा कहा था, बेटा, ताकत लोगों की मदद के लिए है, उन्हें डराने के लिए नहीं। मगर बाप की वफात के बाद वो जालिम बन गया था। अचानक रोने लगा। बाप की याद आई, अपनी गलतियां याद आई, उसे अब अपनी हरकतों पर पछतावा होने लगा था। अगली सुबह जब सरदार आया तो हुक्मरान ने उसके कदम पकड़ लिए। मुझे मुआफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। सरदार ने उठाया, पछतावा अच्छी बात है, मगर सिर्फ पछताने से कुछ नहीं होता। वापस अपने इलाके जाओ, लोगों से मुआफी मांगो, जो लूटा है वापस करो, अच्छे हुक्मरान बन कर दिखाओ। हुक्मरान ने वादा किया। सरदार ने उसे आजाद कर दिया। जाते वक्त हुक्मरान ने कहा, तुमने मुझे जिंदगी भर का सबक सिखाया। अपने इलाके पहुंचकर इसने दरबार में सबको बुलाया और अपनी गलतियां कबूल की। लोग यकीन न कर पाए, मगर जब उन्होंने देखा कि वो वाकई बदल गया है तो खामोश हो गए। उधर शहर में सरदार की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। ऐसे ही सरदार की जिंदगी में बहुत से लोग आए जो गलत रास्ते पर थे और सरदार को देखकर सीधे रास्ते की तरफ आ गए। एक रात फिर वही सब्ज रोशनी नमूदार हुई और अंगूठी वाला जिन जाहिर हुआ। उसने कहा कि मैं आखिरी बार आया हूं। सरदार हैरान था, तुम तो आजाद हो गए थे ना, फिर अब क्यों आए हो? जिन ने कहा, हाँ, मगर तुझसे एक बात कहने आया हूं। तूने जो रास्ता चुना वो दुरुस्त था। तूने दौलत और ताकत का इस्तेमाल नेकी के लिए किया। वो अंगूठी असल में जादुई नहीं थी। असल जादू तो अपने दिल में है। जब तक तेरा दिल साफ रहेगा, तू कामयाब रहेगा। खुदा हाफिज। और हमेशा के लिए चला गया। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका साफ दिल है, क्योंकि जो मुआफ कर सकता है वो ना सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी बचा लेता है, और जो दौलत और ताकत को नेकी के लिए इस्तेमाल करे वही हकीकत में कामयाब है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।